और अपने चित्त की स्थिति। ठाकुर जी ने मुझको क्या कहा वो सब बातें नहीं बताई, अपने चित्त की स्थिति वर्तमान की निवेदन कर दी सेठ जी को कि अब मैं आपके पास तो रहूँगा नहीं। कारण क्या? क्योंकि आपके पास रहने के लिए दो बातें थी, या तो आप मुझसे सेवा लें, अपनी शारीरिक सेवा, वो आप लेते नहीं, और दूसरा आप मुझसे गीता का प्रचार कराना चाहते हैं, सत्संग प्रवचन डेली कराना चाहते हैं, वो मेरी इच्छा नहीं रही है। तो गीता प्रचार मुझको नहीं करना और मेरी सेवा आपको नहीं लेना, तो फिर मेरा आपके पास रहने का अर्थ क्या हुआ? इसलिए मैं अब वृंदावन जा रहा हूँ। आपके पास रहने का मेरे सब द्वार बंद हैं, क्योंकि सेवा मुझसे नहीं आप लेंगे और प्रचार मुझको नहीं करना। ये दो ही सेतु थे आपके पास रहने के, दोनों ही समाप्त। अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, एक बार स्वामी जी और सोच लो, आपके प्रवचन से समाज का बहुत कल्याण होगा, बहुत बड़ी सेवा है, निष्काम कर्मयोग, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और गीता का जो प्रचार करते हैं, भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मैंने जो भी कुछ पाया है गीता का प्रचार करके पाया है, इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि आप 22 घंटा अपना भजन चिंतन कीजिए, 2 घंटा प्रवचन के लिए गीता के निकालिए। तो कहा, नहीं, मेरी अब कोई रुचि नहीं है प्रवचन करने की तरफ, अब तो मैं एकांत में वृंदावन वास करना चाहता हूँ। सेठ जी ने बहुत मनाया, जब नहीं माने अंत में सेठ जी ने कहा, ठीक है, जो प्रभु इच्छा। यद्यपि हम आपको भेजना नहीं चाहते, लेकिन आपका आग्रह देख करके फिर आप वृंदावन का वास करना चाहते हैं, हम आपकी एकांतिक साधना में विघ्न क्यों करें? ठीक है, आप जाइए वृंदावन। उसके बाद भाई जी के पास आए। भाई जी के पास आकर के बोले कि अब मैं अखंड वृंदावन वास करना चाहता हूँ। ठाकुर जी वाली बात नहीं बताई भाई जी को, कहा कि अब मैं अखंड वृंदावन वास करना चाहता हूँ, मुझको आज्ञा दीजिए। जैसे तैसे सेठ जी की आज्ञा तो हमको प्राप्त हो गई, अब आपकी बात रह गई है, आप भी हमको आज्ञा कीजिए। अब हम सब कुछ छोड़ करके और एकांत क्षेत्र संन्यास लेना चाहते हैं, वृंदावन का अखंड वास करना चाहते हैं। तो भाई जी ने कहा कि आप यहीं रहते हैं, यहाँ भजन साधना में कोई आपकी विघ्न बाधा नहीं है, आप वृंदावन जा रहे हैं। तो भाई जी स्पष्ट रूप से तो कह नहीं सकते कि मेरे भीतर ही वृंदावन है, मेरे भीतर ही राधा कृष्ण है, जिनके लिए तुम जा रहे हो तो मेरे पास ही है, तो सब कहते नहीं, क्योंकि भाई जी अपने आप को छिपा के रखते थे। भाई जी ने प्रेम आग्रह किया और प्रेम से बोले, स्वामी जी हम जाने देंगे तभी तो जाओगे ना, हम आपको जान ही देंगे, यहीं रहिए हमारे पास। तो उसका अर्थ बाबा ने लगाया कि इसलिए कह रहे हैं कि जाने नहीं देंगे, अर्थात टिकट कटा के नहीं देंगे, क्योंकि बाबा पैसे को छूते नहीं थे, पैसे रखते नहीं थे, तो टिकट नहीं कटाएंगे, बस यही कह रहे होंगे। तो ये अर्थ लगाया भाई जी के कहने का। तो बाबा ने कहा भाई जी से, ठीक है, आप टिकट नहीं कटा के देंगे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पैदल आसनसोल चला जाऊँगा, वहाँ से रेलवे लाइन पैदल चल करके हाथरस तक पहुँच जाऊँगा, हाथरस से मथुरा, मथुरा से वृंदावन। पैदल चलने के लिए मेरे पास पाँव भगवान ने दे रखे हैं, शक्ति दे रखी है, रास्ता पूछने के लिए भगवान ने मेरे मुख में वाणी दे रखी है। कोई बात नहीं, आप टिकट मत कटाओ, लेकिन आप रोक नहीं सकते, अब मैं जाऊँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और आज्ञा लेकर के वहाँ से चल दिए अपने कमरे में। बैठे हैं कि अब आसनसोल होते हुए हाथरस और फिर वृंदावन जाना है। और चित्रपट की तरफ फिर एक टक दर्शन करने लगे ठाकुर जी के। फिर ठाकुर जी मूर्त रूप हो गए, प्रकट हो गए ठाकुर जी, और भगवान ने प्रकट होकर कहा, कहो कर ली तैयारी? हाँ, तैयारी कर ली। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई जी के बारे में अब तक मैंने जो जो बातें कही, उन सब बातों को विचार करके मैं आप जरा मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि भाई जी के संबंध में आपकी क्या मान्यता है। तो बाबा ने कहा कि पूज्य भाई जी के संबंध में मेरी मान्यता है कि ये रस सिद्ध संत है, आप पूर्ण रूपेण उनके बस में हैं। इन महापुरुषों में इतनी शक्ति है कि जिन्होंने मुझको छूने मात्र से आपका दान कर दिया, ये रस सिद्ध संत है।
और क्या जानते उनके बारे में कि आपकी बताई हुई बातों से ही मैं जानता हूँ, वो ये है कि आप साक्षात उनके भीतर निवास करते हैं, लीलारत हैं। भाई जी का अंतःकरण आपका निवास स्थान बन चुका है। आप हमेशा भाई जी के अंतःकरण में निवास करते हैं। और क्या जानते हो? अब इससे बढ़कर और क्या जानते हैं कि आप उनके पूर्ण रूपेण वश में हैं, उनके प्रेम से आप हमेशा वशीभूत रहते हैं। तो यद्यपि कुछ इसके आगे भी भाई जी के बारे में बाबा ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी छिपा रहे हैं, लेकिन इशारा मात्र किया है, जो कि बाबा समझ नहीं पाए। हाँ, इशारा कर दिया कि मैं प्रेम के वश में हूँ, उनके वश में हूँ। लेकिन प्रेम तत्व कौन है? ये साक्षात राधा रानी है। उनके भीतर राधा रानी निवास कर रही है और मैं उनके बस में हूँ।